हेलो स्टूडेंट्स, वीके स्टडी सीसीएस में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है प्रोनाउन। और आशा करता हूं सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से समझेंगे। रटने के मेथड पर नहीं जाना है बल्कि उसको समझने के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। प्रोनाउन जैसा कि हमारे बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन के बारे में आज बात करूंगा। थ्योरी तो सभी बच्चे पढ़ते हैं किताब से, गाइड से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको थ्योरी को नहीं पढ़ना है, बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोनाउन के कंसेप्ट को समझना है, इसके बारे में जो बारीकियाँ हैं उसको समझना है। तो मेरे ख्याल से थ्योरी अपने आप ही विद्यार्थी बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन क्या होता है? विद्यार्थियों, मैं एक बात बता देता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो है नाउन है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का सीधा सीधा संबंध नाउन से बिलोंग्स करता है। नाउन से बिलोंग्स कैसे करता है मैं बता दूँ। पहले थोड़ा नाउन के बारे में बता रहा हूँ। नाउन के लिए बच्चे याद करते हैं किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी तीन चीजों का इसमें वर्णन आया है: व्यक्ति, स्थान या वस्तु। इन तीन चीजों का जिक्र किया गया है नाउन के अंतर्गत। हालांकि मैं बात प्रोनाउन की कर रहा हूं, लेकिन इन तीन के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध प्रोनाउन का इन तीनों चीजों से होता है। व्यक्ति, स्थान या वस्तु कैसे संबंध होता है? देखिए मैं बता देता हूँ कि चाहे व्यक्ति के बारे में बात की जाए, चाहे स्थान के बारे में बात की जाए, और चाहे किसी वस्तु के बारे में बात की जाए, जब कभी भी हम इन तीनों चीज़ों को अपनी स्पीच में शामिल करते हैं, अपने बोलने में शामिल करते हैं, तो क्या करते हैं? इनको किसी ना किसी संकेत के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कहेंगे, किसी का नाम लेकर के कहेंगे, तो उस कंडीशन में वो नाउन बन जाएगा। उसका नाम ना लेकर के वह, वे, आप, तुम का सब प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा? प्रोनाउन बन जाएगा। वैसे ही कंडीशन स्थान के बारे में होती है। यह स्थान बहुत सुंदर है, तो क्या हुआ? स्थान के लिए हमने एक संबोधन शब्द लगाया, यह एक प्रोनाउन हो गया। वस्तु हो गई, जैसे किसी किताब के बारे में बात करते हैं, यह किताब बहुत अच्छी है, ये किताब बहुत सुंदर है, तो यह है। ये सारे शब्द जो भी हम, यानी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि जब कभी भी हम किसी नाउन के, उसके पर्टिकुलर नाम के बदले, समझ लेना जो मैं सब बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जब हम किसी नाउन यानी किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के पर्टिकुलर, उसकी जो पहचान होती है, उसका जो अपना नाम होता है, उसके स्थान पर दूसरे किसी शब्द का प्रयोग करके उसको संबोधित करते हैं। मैं फिर इस बात को रिवाइज कर रहा हूँ, जब भी हम किसी नाउन को अपनी स्पीच में शामिल करते हैं और उसके पर्टिकुलर नाम का प्रयोग न करके किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करके उसको संबोधित करते हैं, तो वो जो शब्द होता है वो प्रोनाउन की श्रेणी में जाता है, यानी उसको प्रोनाउन कहा जाता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ और उसकी डेफिनेशन को आप नोट कर लेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ में क्या करूँगा, उसका एक दो एग्जाम्पल बताऊँगा, उसको नोट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देखेंगे बोर्ड पर एक बार, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, यानी समझ लेना, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, दे, यू, इट, ये सारे शब्द जो मैंने यहाँ पर लिए लिखे हैं, ये इंग्लिश के प्रयोग में होने वाले, जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में ये प्रयोग होते हैं, तो समझ लेना ये एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पर, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, दोनों ही एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा और इसको समझने की जो है कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। मोहन एक अच्छा लड़का है, मैंने लिखा है यहाँ पर मोहन इज ए गुड बॉय, यानी मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो शब्द है मोहन जो है, मोहन एक नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है और
क्योंकि इसका पर्टिकुलर यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है, उसका पर्टिकुलर नाम लेकर के, तो मोहन शब्द जो यहाँ पर यूज किया गया है, ये यहाँ पर क्या है, एक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। समझ लेना, यहाँ पर ये नाउन के रूप में प्रयोग किया है। हमने किसी का नाम लिया है, किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं यानी नाउन कहते हैं, डेफिनेशन ये बात कहती है। अब दूसरे सेंटेंस पे आइए, दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाइए। वह रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पर हमने फिर किसी व्यक्ति की बात की है, ये कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि ये मोहन ही है। लेकिन अंतर है, यहाँ पर मैंने मोहन के लिए उसका पर्टिकुलर नाम ना लेकर के वह शब्द प्रयोग किया है, जबकि वह जो है ये मोहन ही है, ये मोहन ही है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसका नाम ना लेकर के इसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग करके उसको संबोधित किया है, और वो शब्द है यहाँ पर वह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ही। इट मीन्स ही वर्ड इज द प्रोनाउन, यानी हम कह सकते हैं इन दिस सेंटेंस ही इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन, यानी ही शब्द को हमने जो प्रयोग किया है एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया है। आशा करता हूँ सभी की समझ में प्रोनाउन की परिभाषा आ गई होगी, और इसके प्रोनाउन के 8-10 पार्ट्स भी होते हैं, भाग भी होते हैं, यानी 8-10 प्रकार का प्रोनाउन होता है। उसकी डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तो उस नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।